मज़ा, दिलचस्प गुफ्तगू। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए सुनिए बोल सहेली, जो लेकर आए हैं मैं अमारा। और मैं हूँ एमन। आज के इस सीजन में जो बात हम करने के लिए जा रहे हैं, हमारा उम्मीद है कि उसके ऊपर रोशनी आज आप डालेंगी। बहुत अच्छी आपकी उम्मीदें हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। तो जनाब, हमारा जो ये सीज़न है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और इसमें हमने 3 एपिसोड्स पे बात की है। इंटीमेसी पे एक भी थी हमने पिछले एपिसोड में बात, इंटीमेसी की क्या अहमियत होती है। अब शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो आज हम बात करेंगे चैलेंजेस इन अ मैरिज। और इमन, क्या शादी इतनी आइडियल होती है जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नजर आती है? मुझे लगता है कि शादी के अंदर बहुत खूबसूरती होती है, लेकिन ये है कि जो हम अफसानों में पढ़ते हैं, मुझे याद आ रहा है कि जब स्टूडेंट लाइफ में जो डाइजेस्ट होते हैं वो डाइजेस्ट पढ़ते थे, तो उसमें के हीरो की शक्ल और सूरत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होती थी, और हीरोइन जो है वो उसमें इस तरह की होती थी कि जो 1 मिनट में खड़ी हुई कबाब बना रही है, दूसरे मिनट में जो है उसने अपने बड़े खूबसूरत से कपड़े पहने हुए हैं और उसके बालों की चोटी भी बनी हुई है, और फिर वो लोगों को, मेहमानों को बहुत अच्छी तरह रिसीव भी कर रही है, यानी कहीं पर भी कोई झोल नहीं नजर आता था। हाँ। और इस कदर खूबसूरत किस्म का नक्शा खींचा जाता था कि जो असल में होता क्या है कि जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसका हर दिन, उसका हर लम्हा, उसमें साथ गुज़ारे हुए सारे जो औकात होते हैं, वो तो एक नॉर्मल रूटीन होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को पूछना, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना। अब अगर यानी ऐसे देखें ना, तो वो अफसानवी वाली तो कहानी नहीं होती, लेकिन एक बड़ा अच्छा लविंग रिलेशनशिप होता है अगर एक दूसरे का ख्याल रखा जाए तब। बिल्कुल बहरहाल बिल्कुल। उसका ताल्लुक उस ड्रामों से और मूवीज से और अफसानों से बहुत हट कर जो है, वो रियलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। और इसी रियलिटी में जब आपकी आंखें खुलती हैं तो चैलेंजेस तो होते हैं, और चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि ये एक अनहैप्पी मैरिज है या डिफिकल्ट मैरिज है। चैलेंजेस हर मैरिज में आते हैं, और जो सक्सेसफुल कपल्स होते हैं वो उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। वो देखते हैं कि भाई कहाँ मसला है, क्या मसला है, और क्या हमारा रिलेशनशिप इन सारे मसलों से बालातर है, और अगर होता है तो वो हर किस्म के मसले और मुश्किल में जो है वो उससे निकल आते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर एतमाद और एक दूसरे पर यकीन, और एक दूसरे से जुड़ के रहना। तो फिर वो हर तरह के चैलेंज को मतलब पार कर लेते हैं। हम आज हमारा जैसे ना, जो कपल्स होते हैं, हर कपल जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करेगा ना अपनी मैरिटल लाइफ में, और डिफरेंट स्टेजेस पे करेगा। जैसे ये नहीं जरूरी है कि अगर शादी हुई है तो बस शुरू में ही आपके आपस के अंदर डिफरेंसेस हों और बहुत आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएं। कुछ लोगों के शुरू के साल बहुत अच्छे गुजरते हैं, और फिर उसके बाद आगे जाकर जब शादी को कुछ 8-9 साल गुजरते हैं तो उनके ज़्यादा डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। तो हर एक के डिफरेंट फेज में और डिफरेंट स्टेज पर हो सकता है, लेकिन अगर आपस की बॉन्ड स्ट्रांग है और आपको वो टूल्स आपके पास मौजूद हैं और इस चीज़ की आपने अपनी ट्रेनिंग की है कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगे आप उनको किस तरह सॉल्व करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर, तो आप फिर सरवाइव कर सकते हैं। और चाहे वो कितने ही बड़े, कितने ऑब्स्टिकल्स हो, कितने चैलेंजेस हो, आप सरवाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर दोनों मिलकर काम करें। लेकिन अगर मिलकर काम नहीं करें, एक कहे कि नहीं भाई मैंने तो आगे चलना ही नहीं है, मैंने तो ये हल करना ही नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम्स होंगे क्या, इशूज होंगे क्या, इस पर मेरा ख्याल है कि हम कुछ बात करें आज। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम होता है, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा आसानी से हल भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन बैरियर्स या कम्युनिकेशन गैप्स। कम्युनिकेशन या एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जब ही होती है जब कहने वाला, जो मैसेज भेजने वाला है, उसका मैसेज सामने वाले को, सुनने वाले तक पहुंच जाए और उसको समझ में भी आ जाए। और इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है कि आपने किसी फॉरेन लैंग्वेज में कोई जुमला बोल दिया और सामने वाले ने सुन भी लिया, लेकिन अगर वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं करता तो उसने आपका मैसेज थोड़ी
समझा, ये कम्युनिकेशन तो हुई नहीं। बिल्कुल। तो इसी तरह से हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जोक्स भी होते हैं कि भाई ख़वातीन जो है वो पूरे कहानी अपनी सुना देती हैं, और जो मियाँ जी होते हैं वो अपने मोबाइल में लगे हुए होते हैं या अपनी खबरें सुन रहे होते हैं, और वो पूरा किस्सा सुनने के बाद जो है ना वो हाँ क्या कर देते हैं। और तो ये तो एक मजाक की बात हो गई, लेकिन कम्युनिकेशन बैरियर्स या कम्युनिकेशन गैप्स जो है ना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन में हमारा मुझे लगता है सिर्फ बोलना नहीं शामिल है, सुनना भी शामिल है। यानी कम्युनिकेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो भी आप कह रही थी कि मसला कब बनता है? मसला जब बनता है कि जब आप दूसरे की बात को एक्टिवली लिसन नहीं कर रहे होते, सुन नहीं रहे हम्म होते। यानी आपको सुनाई तो दे रहा होता है लेकिन आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। इसी हम्म तरह से यानी एक दूसरे की बात को ना सुनना। फिर कभी कभी ये होता है कि हम ना अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है ना, दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं दोनों की, हर एक का ब्रॉटअप भी डिफरेंट हुआ है ना। और ये चीज़ें हम्म हम अपनी फैमिली से भी लेते हैं कि हमारी अपनी फैमिलीज में किस तरह बात को कम्युनिकेट किया जाता है, किस तरह प्रॉब्लम हम्म सॉल्व किए जाते हैं, या फिर ये हम्म कि ये अगर ऐसा हमने सीखा है, अगर हमने ऐसा माहौल देखा है कि जिसमें जब भी कोई आपस में किसी बात पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो दोनों ने एक दूसरे से बात को बंद कर दिया। ठीक है। हम्म और या फिर ये है कि बात को बंद कर दिया या एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो जब तक हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नहीं काम करेंगे अपनी मैरिजेस में, तो तब तक हमारे मसाइल जो हैं अगर छोटे से शुरू होंगे ना तो वो बढ़ते चले जाएंगे। हम्म एक तो जब हम्म बातचीत ही नहीं करेंगे आपस में तो जाहिर सी हम्म बात है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो आपका क्या ख्याल है कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? इससे मुझे एक बड़ी अच्छी बात, एक एडवाइस याद आ रही है मुझे। एक आंटी ने मुझे एडवाइस की थी कि, और हर कपल के लिए, कि कभी भी आपकी लड़ाई हो ना तो आप एक दिन से ज़्यादा आप अपनी बातचीत बंद ना करें। हम्म। बिल्कुल, क्योंकि जितना ज़्यादा वक़्त गुज़रता जाता है फिर आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है, एंगर बिल्डअप होता है कि नहीं वो पहल करे, सामने वाला पहल करे, उसने क्यों नहीं बात की, मैं क्यों करूँ, मैं कोई कमतर हूँ। तो ईगो को तो कभी भी अपने रिलेशनशिप में नहीं लाएं, और जितनी जल्दी आप उस कम्युनिकेशन बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक करें। उसके लिए अगर आपको कभी कभी झुकना भी पड़े तो कोई मसला नहीं है। आप, क्योंकि बात वही होती है कि अहमियत उस रिश्ते की है, वो रिश्ता बहुत अहम है, वो रिश्ता बहुत कीमती है, और अगर आप इस अहमियत को समझते हैं तो फिर आप एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और उस कम्युनिकेशन जो बैरियर है उसको, गैप को ख़त्म करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, हमारा यहाँ पर मुझे एक और इशू जो समझ आ रहा है और जो मैं आजकल के माहौल में देखती हूँ ना, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके जो फिजिकल इंटीमेसी इश्यूज है ना वो इतने ज्यादा हुँ, हैं कि इसकी वजह से एक दूसरे की जो नीड्स हैं या जो हुँ, डिजायर्स हैं हुँ, उनको नहीं हुँ, अंडरस्टैंड कर रहे, एक दूसरे हुँ, की जो हुँ, वरीज हैं उनको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, एक दूसरे को नहीं सेटिस्फाइड कर पा रहे। और उसकी वजह से क्या होता है कि बजाय उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के, एक तो हमारे यहाँ इस चीज़ में आपस में बहुत झिझक भी महसूस की जाती है। खुसूसन ख़वातीन जो हैं उनको अगर कोई इशू है भी, कोई प्रॉब्लम है भी, तो वो नहीं डिस्कस करेंगी। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये ना आजकल आप देखें कि हर दूसरे से आप ये बात सुनने को आपको मिलेगी कि जिस तरह से मर्दों के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, ख़वातीन में भी चीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिल्कुल, कि वो एक दूसरे के साथ तो नहीं कनेक्ट हो पा रहे, एक दूसरे से तो नहीं डिस्कस कर रहे कि हमें क्या आपसे शिकायत है, सही, लेकिन वो उसका हल गलत तरीके से तलाश करें। तो सही, ये भी एक सही। ना एक प्रॉब्लम है। और बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो ये सिचुएशन है, ये मेरा ख़्याल है, अगर आप तारीख़ में देखें या पिछले दौर की कहानियाँ देखें, तो उससे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम और ख़तरनाक है इस वक़्त। और उसकी हम्म। वजह ये है कि इतना ज़्यादा हर चीज़ ओपन हो चुकी है, सोशल मीडिया हो गया या आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, नेटफ्लिक्स हो गया, हर चीज़ इतनी ज़्यादा ओपनली अब आपको नज़र आ रही है, और इतनी ज़्यादा आपको सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, पोर्नोग्राफी आ गई है। तो इतना हर चीज़ खुल्लम खुल्ला मौजूद है कि अगर आप इसको अपने हलाल रिश्तों में इसको पूरा नहीं करेंगे अपनी ज़रूरत को, तो दोनों पार्टनर्स के पास ये ऑप्शन मौजूद हैं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और हर किस्म की गंदगी में इन्वॉल्व इन्वॉल्व होते हों। हैं। अच्छा, हमारा बिल्कुल। ये भी है ना कि अब आजकल आप सोशल मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, मूवीज़ देख लें, ड्रामे देख लें, हर तरफ जो है ना वो इस तरह के चीज़ों को बहुत ग्लैमराइज़ किया जा रहा है, हुँ, एक्स्ट्रा हुँ, मैरिटल अफेयर्स को। और यानी दोनों पार्टनर्स में से कोई एक दूसरे से चीटिंग कर रहा है, और फिर चूँकि आजकल स्मार्टफ़ोन्स जो हैं वो हर एक के हुँ, हाथ में, ये चीज़ बहुत मुश्किल नहीं रही। यानी आप
किसी को कितना भी बड़ा धोखा दे सकते हैं और फिर बिल्कुल, एक क्लिक से उस चीज़ को आप डिलीट कर सकते हैं, किसी को पता भी बिल्कुल। ना चले। लेकिन जब ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, तो ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है। और जब आप शादी के रिश्ते में बंधे हैं ना, तो असल चीज़ तो ट्रस्ट ही है ना बीच में। मतलब आपने हुँ, निकाहनामा साइन कर दिया, अब एक-दूसरे के ऊपर एतमाद और यकीन ही होता है जो रिश्ते को चलाता है। तो अगर ये चीज़ में दरार पड़ना शुरू हो जाए ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि दिल नहीं फिर आपस में हुँ, मिलते। फिर हुँ, चाहे आप हुँ। ज़बरदस्ती एक-दूसरे के साथ बच्चों की खातिर रहते भी रहें या और कोई प्रेशर हो उसकी वजह से, लेकिन फिर जब बीच में एक शक का बाल आ जाता है या दरार हुँ, आ जाती हुँ। है, तो फिर वो बहुत मुश्किल है भरनी। सही, सही। इसके अलावा और कौन-से प्रॉब्लम्स हैं? मेरे ज़हन में था कि डिसरिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते में और ख़ास तौर हुँ, पे इस रिश्ते में डिसरिस्पेक्ट जो है वो बड़ा कैटास्ट्रॉफ़िक इफ़ेक्ट पैदा करती है। हाँ, और डिसरिस्पेक्ट आपकी शख़्सियत की तरफ आपकी पसंद-नापसंद की तरफ ज़रूरी तो नहीं है कि दोनों पार्टनर्स की पसंद बिल्कुल एक जैसी हो या उनकी एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस एक जैसे हों या उनको एक ही जैसी चीज़ें अच्छी लगती हों। तो हुँ, एक दूसरे की शख्सियत की तरफ या पसंद-नापसंद की तरफ या एक दूसरे की फैमिली की तरफ भी जो कि हुँ, होता है लोग नापसंद करते हैं। तो देखिए आपके अपने ओपिनियंस आप अपने अपने तक रख सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ डिसरिस्पेक्ट में बदल जाए और आप अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाएँ कि उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हुँ, या आप उसको डिसरिस्पेक्ट करें, तो ये बहुत ही बेशक कुछ ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो आपको वापस रिपेल नहीं करेंगे, आपको वापस जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप अंदर से ना अपनी अहमियत खो देंगे, हाँ, हाँ, बिल्कुल। अपनी इज़्ज़त और वो कद जो है ना वो खो देंगे और डिस्टेंस कर लेगा वो दूसरा पार्टनर आपसे अपने आप को। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। मतलब देखो ना, असल बात ये है कि 2 अलग इंडिविजुअल्स हैं जिनकी अपनी पर्सनैलिटी है, जिनकी अपनी हैबिट्स हैं, अपना लाइफ़स्टाइल, उनका अपना ब्रॉट अप डिफरेंट जगह पर हुआ है। तो अगर वो एक-दूसरे को एप्रिशिएट और सपोर्ट नहीं करेंगे ना, हुँ, जो भी दूसरे की टैलेंट और एबिलिटी है, तो उससे क्या होगा कि फिर कंट्रोलिंग बनने की कोशिश करेंगे कि जो हुँ, जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ, वैसे आप बनें। तो हुँ, उसमें फिर दोनों एक-दूसरे से फिर इस चीज़ पर चिढ़ना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि मैरिज तो एक बॉन्ड है, लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए एक इस्लामिकली भी और वैसे भी आप देखें कि इतना खूबसूरत ये रिश्ता है। अब अगर आपने ये कोशिश शुरू कर दी कि नहीं, जो दूसरा मेरी ज़िंदगी में आया है ना, वो बस मेरे जैसा बने और अपनी पसंद-नापसंद, अपनी जो हुँ, उसकी आदत, उसका जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी की उसकी यानी समझें कि सरगर्मियाँ, उन सबको छोड़ दे हुँ। और बस मेरी आँखों के इशारे का मुंतज़िर है। तो बस ये वो चीज़ मेरा तवाफ़ करे, मेरा तवाफ़ करे वो। हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, फिर एक घुटन महसूस होने लगती है उस रिश्ते के अंदर। तो ये सही। एक चीज़ है। अच्छा, हमारा एक और जो चैलेंज मैं देख रही हूँ ना आजकल, वो जैसे हम आपस में डिस्कस भी कर रहे थे ना, कि स्ट्रेस बड़ा मसला है। यानी कि एक्सटर्नल चैलेंजेस हुँ, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस जो है ना आपको टेंशन हो सकता है और वो कौन-कौन से हो सकते हैं? कुछ हमने अभी निकाले थे, लिस्ट बनाए थे कि फाइनेंसेस हो सकते हैं हुँ। और इस पे हम एक-एक करके बात करेंगे। इन-लॉ इन-लॉज़ हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, इन-लॉज़ बिल्कुल। एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो सकते हैं। इसको ये मत समझिएगा मेरे इन-लॉज़, इन जनरल इन इन-लॉज़। जनरल, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर हम अपनी पर्सनल कहानियाँ तो नहीं सुना रहे, बिल्कुल और लेकिन जी, पेरेंटिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं जो है ना वो पार्टनर्स अपने बच्चों में ज़्यादा एक बच्चे को हाँ। लेना है, एक बच्चे को छोड़ना है, एक एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो पेरेंटिंग के इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं आप। हुँ। तो ईमन बताएँ आप कौन-सा सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको चैलेंज लगता है? मुश्किल के अलावा वो तो हर इंडिविजुअल को अलग-अलग लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि देखो, बाहर एक्सटर्नल जो भी कोई भी इश्यूज़ ऐसे हैं या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं, तो आप उसकी वजह से परेशानी में मुब्तला हैं, लेकिन आप आपस में उलझ जाते हैं। ठीक है? हुँ, अब उसकी रीज़न फाइनेंशियली भी बहुत सारे, आजकल हर इंसान के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है ना, हुँ, और कमाने की दौड़ एक है दुनिया के अंदर, जिस तेज़ी के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका असर पड़ता है। तो अब वो मर्द भी कमा रहे हैं, औरतें भी कमा रही हैं, मतलब ख़वातीन भी वर्किंग में बड़ी तादाद में है हुँ, ना इस वक़्त। हुँ, तो उसमें जो भी आपके नीड्स हैं, आप उसको पूरा अगर नहीं कर पा रहे, या आपके जो कोई भी मसाइल हैं फाइनेंशियली, वो आपके आपस के ताल्लुकात पे असरअंदाज़ होते हैं। अब आप बैठे हैं आपस में कोई प्यार मोहब्बत की बात करने, और बीच में हुँ, आपको ये मसला याद आ गया, तो फिर वो एक-दूसरे के साथ आप आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। इसी तरह हुँ, बहुत सारे
जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो ये भी हैं कि आपके अपने तो अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कोई और लोग, अब इसमें इन-लॉज़ भी शामिल हो सकते हैं कि जो हम्म आपके ताल्लुक को ख़राब करने के लिए हम्म कुछ ऐसी चीज़ें करें। बहुत से हर तरह के लोग हैं ना दुनिया में, अच्छे भी हैं और बदख्वाह लोग भी हैं। हम्म तो कुछ और लोग आपके ताल्लुक के अंदर बीच में कुछ डाउट्स पैदा करना शुरू कर दें, या वो बिल्कुल बिल्कुल आपके ऊपर इतने हावी हो जाएँ कि आप एक-दूसरे को टाइम ना दे सकें। सही। तो ये जो है वो, और एक और जो मैं अभी यही सोच रही थी कि मियाँ-बीवी जो है ना, उनके दरमियान अगर उनके बच्चे हैं, तो बच्चों के जो मसाइल है ना, कभी-कभी वो आपस में उलझने और झगड़ने का सबब बन जाते हैं। और ये बड़ी खतरनाक हो सकती है ना एमन, चीजें अगर दो पार्टनर्स का बिल्कुल अलग माइंडसेट है, हुँ, और जैसे कि स्कूलिंग के ऊपर, या फिर करियर चॉइसेस के ऊपर, या फिर शादियों के ऊपर, अगर दो मियाँ बीवी का बिल्कुल अलग देखने का एंगल है ना, चीज़ों को, दुनिया को, हुँ, दीन को, हुँ, दुनिया को देखने का बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है, तो बड़ा ही खतरनाक किस्म का ना क्लैश और कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। ऐसा ही लेकिन है। बस ये है कि इसमें फिर आप ये कोशिश करेंगे ना एक कॉमन ग्राउंड फाइंड ढूँढने की ना, कि जिसमें दोनों की कोई ना कोई थोड़ी बहुत बात रख ली जाए, और कोई कॉमन ग्राउंड, वही बात है जब रिश्ता इम्पोर्टेंट होता है ना, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और कॉमन ग्राउंड लेकर आते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा ना हमारा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते। बड़ा अच्छा लविंग रिलेशनशिप है, बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा ट्रॉमा है, कोई ग्रीफ़, कोई अचानक सदमा है जो आपके उस ताल्लुक़ के ऊपर अचानक असरअंदाज़ हो सकता है। आप उसकी हुँ, तवक्को नहीं कर रहे थे, और फिर उससे आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ मुतासर होती है। तो जब आप खिंचे-खिंचे रहने लगें, जब आप बात-बात पे उलझने लगें, बात-बात पे रिएक्ट करने लगें, तो ये चीज़ें जो हैं वो भी फिर बाज़ दफ़ा चैलेंज बन जाती हैं। अच्छा, मुझे लगता है हमने बहुत सारे चैलेंजेस के ऊपर बात की है हमारा यहाँ पर, और हम ये भी ज़रूर मतलब मैसेज अपने लोगों को देना चाहेंगे कि इश्यूज़ तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो ये इश्यू फेस करे, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए। हुँ, मतलब प्रॉब्लम हुँ। सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। अव्वल तो ये है कि देखिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ अफ़ेक्ट हो सकती है, क्योंकि आप की प्रेज़ेंस ऑफ माइंड अफ़ेक्ट हो सकती है। लेकिन आप ये सोचें कि मसले को एनालाइज़ करेंगे, क्या मसला है? क्यों है? क्या मैं इसको हल करने की कोई कोशिश कर सकती हूँ? क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम बात कि जब आप परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं और आप गुस्से में होते हैं, तो आप बहुत सारे और लोगों को अपनी कहानियाँ बता देते हैं। मेरा ख़्याल है ये एक बहुत ही ख़तरनाक और डैमेजिंग बात होती है। आपके मियाँ-बीवी का जो एक इतना प्यारा, खूबसूरत, प्रिविलेज्ड रिश्ता है, इसको बदनाम ना करें। इसको आप हुँ, जो है ना 4 लोगों को कहानियाँ मत सुनाएँ, क्योंकि उस वक़्त वो 4 लोग तो आपके बड़े हमदर्द बनेंगे जब आप कहानियाँ सुना रहे होंगे, और हुँ, कल को होपफुली आपका रिश्ता रिपेयर भी हो जाएगा, सारी चीज़ें सही भी हो जाएँगी। लेकिन वो जो 4 लोग हैं ना, वो कभी भी भूलेंगे नहीं, हुँ, और वो आपकी स्टोरीज़ को या आपके ग्रीफ़ को अब्यूज़ भी कर सकते हैं, उसका बिल्कुल, मज़ाक भी उड़ा सकते हैं, और बाद में आपको समझें उसको कोट भी कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था या ये हुआ एग्ज़ैक्टली। था। अच्छा, हमारा मैं एक और चीज़ ये भी कहूँगी कि देखें, आप और मैं दोनों जानते हैं कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। हुँ, ऐसे डिफ़िकल्ट पीपल भी आपकी लाइफ़ में शामिल हो सकते हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक साबित हों। हुँ, तो ये सारे इश्यूज़ जो है ना, वो शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर मसाइल बनाते हैं। और आपकी हुँ, बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मसाइल शुरू होते हैं ना, तो आप ये नहीं कि आपने हर एक, जैसे मैंने देखा है बहुत सी महफ़िलों में बैठ के ख़वातीन अपने शौहरों की, या शौहर जो है अपनी बीवियों की हुँ, बुराइयाँ कर रहे होते हैं, और हुँ। मतलब बग़ैर किसी ट्रस्ट के, किसी से बगैर मिले और आप फ़िल्टर अपने के फ़िल्टर के भी, और मगर अभी आप किसी से मिले और आपने अपनी बीवी, अपने शौहर की हाँ, बातचीत शुरू कर दी ना, हर जगह बैठ हुँ, के रोना-धोना। हुँ, तो ये हुँ, बात तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी में ये तो फैक्ट है कि प्रॉब्लम्स तो आती हैं, ठीक है? अब हुँ, आपने अगर अपनी मैरिज को, आप अपने मैरिज को प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी ट्रबल से, यानी फ्यूचर हुँ, में, लेकिन हुँ, उसके लिए आपने क्या करना है कि अ, यानी आपने उसको हैंडल कैसे करना है, ये असल टेस्ट है हुँ, ना? हुँ, ये हुँ, रियल टेस्ट यही है, वरना प्रॉब्लम्स तो आएँगे ही। अगर हुँ, आपने फिक्स करना है प्रॉब्लम को, तो आपको फिर इसकी तरफ, इसके टुवर्ड्स बढ़ना होगा।
तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और इंशाल्लाह आइंदा भी जो हमारी एपिसोड होगी उसमें फिर हम ये भी बात करेंगे कि अगर नहीं फिक्स हो पाते प्रॉब्लम्स तो फिर क्या किस जानिब हम बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल। ओवरऑल क्या आपका आज मैसेज है? बस ओवरऑल मेरा मैसेज ये है कि चैलेंजेस हर मैरिज में होते हैं, कोई आइडियल मैरिजेस नहीं होती, और सब्र बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और जिसको कहा जाए हिकमत, विजडम से आप अपने मसले हल करें बिल्कुल। और कोशिश एग्जैक्टली और करें। इसी तरह अब आजकल के दौर में तो बहुत सारे मैरिज काउंसलर्स भी मौजूद हैं। हम्म, तो कोई हम्म, अगर ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो आप खुद आपस में एक दूसरे के साथ नहीं सॉल्व कर पा रहे तो ज़रूर किसी प्रोफेशनल हम्म, हेल्प ले सकते हैं। कोई ख़ानदान का बड़ा हो जो समझदार हो, जो वाइज हो। ये नहीं हो कि वो चिंगारी लगाने वाला हो, हाँ, तो एग्जैक्टली। उसके पास आप ना जाएं। और साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये कब सारे काम तो ज़रूर करें, लेकिन साथ में हमारी पॉडकास्ट भी दूसरे लोगों से शेयर करें। हमारे सोशल मीडिया पर आप हमारी ये जो पॉडकास्ट है इसको और लोगों को बताएं, रेकमेंड करें और हमें भी बताएं कि आप और क्या सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही एमन, मेरा ख्याल है वक्त ख़त्म होता जा रहा है, तो आप बिल्कुल वाइंड अप वक्त खत्म करें। होता जा रहा है और इसी के साथ हम आपसे इजाजत भी चाहते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारी पॉडकास्ट बोल सहेली सुनते रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।